नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पे मिल जाएं। और दोस्तों, हमारे चैनल की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो देखना न भूलें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि प्लेलिस्ट पर आप कैसे जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज की क्लास हम जो है शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो है देखिए दिया हुआ है 305 में से, है ना, मैथ प्रैक्टिस बेंच का है दोस्तों, ये आप देख ही पा रहे हैं थंबनेल पे। तो यहाँ पे हमने पहला सवाल लिया है और देखिए ये कैसा सवाल है, देख पा रहे हैं। तो 305 में से छोटी संख्या घटाई जाए ताकि वह 4, 5, 10 और 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या करे भाई, 2 शेष बचाए। कितना शेष बचाए? 2 शेष बचाए। तो ये हमें जो है वो बताना है। तो देखिए हम फटाफट से क्या करेंगे, इन सभी का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। हमें लेना होगा 4, 5, 10 और 15 का एलसीएम, और एलसीएम लेने के बाद ही हम आगे कार्यवाही बढ़ाएंगे। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम 5 को काट सकते हैं क्योंकि 5 मल्टीपल है यहाँ का। अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 15 ये हुआ। तो 5 मल्टीपल होगा इसका, तो एक 2 आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका 15। अब बताएं, 2 दूनी 4 और 15 चौके 60। तो भाई एलसीएम जो है वो कितना आया है आपका, 60। अब हमें देखना है कि भाई 60 से अगर हम इसको भाग दें तो क्या बचेगा। तो अगर मैं 60 को भाग दूंगा किससे भाई, 305 से, ठीक है ना। तो भाग देते हैं, चलिए। तो कितना आएगा भाई, 6 पंजे 30। तो भाई ये कितना आ गया आपका, ये आपका 5 बच गया है। कितना बच गया है, 5। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि 305 में से वह छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए कि ताकि वह इनसे क्या हो, भाग देने पर 2 शेष बचे। तो अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे तो देखिए 300 जो है वो पूरा पूरा कटता। अगर हम ऐसे बात करें तो हमें कितना होना चाहिए भैया, 305 होना चाहिए। बट यहाँ पे ये नहीं हो रहा कि 305 में से, वैसे तो 5 घटाना चाहिए लेकिन 2 शेष भी बचना है। 2 क्या बचना है, शेष भी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जो शेषफल है वो क्या करेंगे हम, अच्छा एक बार लिख लेते हैं। 305 में से शेष जो है वो 5 घटाना चाहिए, लेकिन जो शेष बचाना है उसको क्या कर देना चाहिए, जोड़ भी देना चाहिए। कितना, जोड़ भी देना चाहिए। तो अब अगर मैं बात करूँ तो 305 और 5 घटा दिए तो कितना आ जाएगा, 300। और उसके बाद कितना, 2। तो जो संख्या होगी वो 302 होगी। जो संख्या होगी, है ना, जो 302 होगी। अब अगर आप इन सभी से भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में क्या बचेगा, 2 शेष बचेगा। लेकिन पूछा ये जा रहा कि 305 में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए। तो हमें समझ में आया कि भाई हमारी संख्या है 305, लेकिन वह संख्या जिसको इनसे भाग देंगे वह कितनी हुई आपकी, 300, मतलब 300 हुई, और उसमें 2 शेष बचना है तो वो संख्या 302 हुई। तो 305 से 302 लाने के लिए आपको क्या घटाना पड़ेगा भाई, आपको घटाने पड़ेगा 3। वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3। यानी कि अगर आप इनका अंतर कर लें तो वो कितना है, 3। अगर 305 में 3 घटाएंगे तो 302 आएगा, और 302 को अगर आप भाग देंगे, 4 से दे, 5 से दे, 10 से दे, 12 से, 15 से दे, तो प्रत्येक दशा में क्या होगा आपका, 2 शेष बचेगा। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं सवाल को। तो यहाँ पे प्रत्येक में क्या बचना था, 2 शेष बचना था। तो हमने इन सभी का, क्योंकि हमें एक ही वैल्यू को सिंगल वैल्यू चाहिए, तो इन सबसे जो कटे वो क्या होता है, एलसीएम। तो हमने एलसीएम निकाल लिया, वो कितना आया, 60 आ गया। तो 60 से भाग दे के देखा तो हमें पता लगा भाई अगर हम 5 घटा दे तो 300 ऐसी संख्या होगी जो इन सभी से कट जाएगी, जो इन सबसे कट जाएगी। लेकिन हमें तो 2 शेष भी चाहिए। तो अगर हम 5 घटाएं तो 300 आएगा, लेकिन 2 शेष है तो उसे ऐड कर लिया, यानी कि वो हमारी संख्या 302 होगी। तो अब हमें पता लगा कि भाई इनसे भाग देंगे ना तो 302 ऐसी संख्या हुई जिन्हें भाग देंगे तो 2 शेष बचता रहेगा। तो अब 305 में से 302 लाने के लिए क्या घटाना चाहिए, तो हमें समझ में आ रहा है कि कितना घटाना चाहिए, 3। तो हमारे सवाल का आंसर हुआ डी, यानी कि आपका ऑप्शन 3। तो चलिए दोस्तों अब अगले सवाल पर बढ़ेंगे। देख चलिए इस सवाल को देखते हैं। इसमें क्या कहा, एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 3:2 है। भाई आपको बॉयज़ का और गर्ल्स का जो रेशियो दिया है वो 3:2 दिया है, और आप जानते हैं और समझते भी हैं ये अनुपात है, तो ये एक्यूरेट नंबर नहीं है। अगर हम इसमें चेंज करना चाहें, जैसे कि अगर मैं इसका 30 बना लूँ, इसका 20 कर लूँ, तो कोई फ़र्क नहीं होगा। कि अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करके अगर ये सोच सकूँ, क्योंकि हमें रियल वैल्यूज़ तो पता ही नहीं है। तो जैसे कि हम अनुपात में किसी भी संख्या से दोनों तरफ काट सकते हैं तो किसी से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो अगर हमें आवश्यकता पड़े कैलकुलेशन आसान करने के लिए तो हम मान सकते हैं कि लड़के कितने हैं, 30 हैं, लड़कियाँ कितनी हैं, 20 है। तो अनुपात इनका अभी भी 3:2 ही है। अगर इसे आप सोल्व करेंगे तो वापस वही आ जाएगा। लेकिन कैलकुलेशन में 3 और 2 के बजाय 30 और 20 ज़्यादा आसान हमें पड़ेगा, इसलिए हमने ये कर लिया फिलहाल। आगे पढ़ें तो इनमें से 20% लड़के, तो बॉयज़ में से कितने, 20%, और ना 25% लड़कियां क्या हैं भाई, वयस्क हैं, है ना, मतलब कि इनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, ये कह सकते हैं आप वयस्क हैं। तो कहा तो अवयस्क विद्यार्थी कितने परसेंट है। अब अगर मैं बात करूं तो लड़कों में जो टोटल 30 हैं उनमें 20% वयस्क हैं, तो अवयस्क उनमें कितने परसेंट होंगे।
तो निश्चित रूप से 80% होंगे। ये लड़के अपने आप में 100% है, और 100 में से अगर आप 20 घटाते हो ना, तो एवरेज की जो परसेंटेज है वो कितनी आई आपकी 80। अब अगर मैं 30 का 80% भी निकाल दूँ, तो 30 का भाई 80% बताएं, प्रतिशत से 2 जीरो काट लीजिए, तो 8 थी कितनी 24। तो भाई 80% जो है इनकी 24, तो भाई 30 में से 24 लड़के जो हैं वो क्या हैं, अवयस्क हैं। ऐसे ही हम लड़कियों की बात करेंगे कि भाई लड़कियों में वयस्क जो हैं लड़कियां भी कितनी है 25 है। तो कितनी परसेंट लड़कियां, 75% लड़कियां क्या होंगी, अवयस्क होंगी। किसका, 20 का। तो अगर मैं 20 का यहाँ पे 75% निकाल दूँ, तो 75 चलिए बटे में 100 कर लेता हूँ मैं परसेंटेज को, और 25 चौके 100 और 25 थी 75 कर लिया, और 4 पंजे 20 कर लिया, और 5 थी 15। तो भाई ये आया 15। तो भाई 30 का एवरेज 80% जो कि कितना आया 24 आया, और यहाँ पे 20 का है ना एवरेज कितना निकल के आया 75%, 25 में से मतलब 100 में से 25 घटा के आया जो, तो उनकी संख्या कितनी आई 15। तो भाई 24 तो आए लड़कों में से, 30 में से 24 तो लड़के हैं, क्या है, अवयस्क हैं। जो वयस्क आपने 20 घटा के 80% निकाल लिया था, 24 आ गया, और 25 घटा के आपने है ना 75 आया आपका अवयस्क, वो कितना है 15। तो कहने का मतलब है भाई टोटल 30 और 20 कुल के बच्चे कितने हुए 50 स्टूडेंट, और 24 और 15 स्टूडेंट कितने हुए 39, है ना। 5 और 4 9 और 1 और 2 3 39। तो 39 बच्चे क्या हैं, अवयस्क हैं, और इनकी परसेंटेज बतानी है। तो क्या करिए, 39 ऊपर लिखिए। टोटल बच्चे कितने हैं आपके 50 हैं। यहाँ पे जब आपने 30 और 20 है तो उसको मान लिए थे, और परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं भाई 100 से गुना करते हैं। अब बताओ 50 से कितनी बार गया, 2 बार, और 39 दूनी है ना, मतलब 39 इंटू 2 कितना आ जाएगा 78, है ना। 2 नंबर 18, 2 6 और 1 कितने 7। तो 78% जो है यहाँ पे कितने हैं, अवयस्क स्टूडेंट हैं, और इस तरीके से आपका आंसर हुआ 78 का ए आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो आइए अब इस सवाल को करते हैं। देखिए इसमें कहा 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है तथा उनका में से जो है वो 12 है। संख्याएं क्या हैं, तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं, और नहीं जानते तो दोस्तों हमने कहा है कि आप जाके RS अग्रवाल मैथ की सभी वीडियो देख लीजिए। मैथ से ऐसा कोई टॉपिक है, और बहुत ही डिटेल में आपको एक एक चीज़ें समझाई गई हैं। तो दोस्तों जिनको याद है उनको ये बात पता है कि अनुपात और अगर में से दिया हो ना, सीधे मल्टीप्लाई करनी होती है। सीधे 1 अनुपात में से 12 की, दूसरा अनुपात 2 में से 12 की, और तीसरा अनुपात 3 में से 12 की गुणा कर दीजिए। तो भाई बताइए 1 में 12 की गुणा 12 एकम 12, 2 में 12 की गुणा 12 दूनी 24, और 3 अनुपात में 12 में से की गुणा 12 3 36। तो यही क्या आ गई हैं आपकी संख्याएं दोस्तों, यही संख्याएं आ चुकी हैं। तो इस तरीके से आपका आंसर हुआ क्या, 12 24 और 36। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36। तो अनुपात दिया है, में से दिया है, मल्टीप्लाई करनी होती है, और कुछ भी नहीं। तो आंसर हुआ सी। और बढ़ेंगे अगले सवाल पे। तो आइए अब ना इस सवाल करते हैं। भाई सवाल है लाभ हानि का, और आप अच्छे से जानते हैं कि हम लाभ हानि का जो सवाल है वो मोस्टली किससे करते हैं भाई, अपनी पहाड़ी ट्रिक से। और पहाड़ी ट्रिक पे यहाँ करे, यहाँ पे आपका विक्रय, और यहाँ पे होता है हमारा अंकित, यहाँ पे लाभ होता है, और यहाँ पे होती है हमारी छूट। तो देखिए सभी चीज़ों को अच्छे से लिखेंगे। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, तो अंकित मूल्य हम यहाँ लिखते हैं, तो हमने लिखा यहाँ पे अंकित मूल्य, है ना। और जिसे दोस्तों पहाड़ी ट्रिक नहीं लगानी आती है वो जाइए चैनल के प्लेलिस्ट पर पहाड़ी ट्रिक सीखे जाके, ठीक है ना। बेहतर ढंग से एक एक चीज़ आपको बताई गई है, एक नई ट्रिक है, आपको देख के और इसे पढ़ के बड़ा मजा आएगा। तो चलिए देखिए, तो क्या है, अंकित मूल्य कितना है 200 है। अंकित मूल्य पर 12.5% बट्टा देकर, बट्टा मतलब छूट हुआ 12.5, ये 12 से 1/2 है ना। आप इसको चाहें तो कितना लिख सकते हैं, 12.5 भी लिख सकते हैं, ये आप अच्छे से जानते होंगे। बट्टा जो है घटाया जाता है दोस्तों, छूट जो है घटा दी जाती है चीज़ों में से। तो 12.5 बट्टा आपने यहाँ लिखा। उसके बाद आपको क्या कहा, लाभ कितना अर्जित करना है, 25% का लाभ अर्जित करना है। भाई लाभ आपको यहाँ लिखना है, ठीक है ना, यहाँ लिखा आपने। और उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होता है यहाँ। तो भाई आपको पहाड़ी पैसे यहाँ से यहाँ, अगर यहाँ तक जाना होता तो विक्रय आ जाता, लेकिन आपको लाभ लेकर नीचे क्रय तक आना है। तो यहाँ से ये कैसे पता लगेगा, आपने 200 से शुरू किया। किससे शुरू किया, 200 से, ठीक है। और फिर आपने खींच दी बट्टे की लाइन। अब ये देखिए, ये अगर ऊपर को जा रहा है ना, यहाँ से अगर आप जा रहे हैं भाई चलते जा रहे हैं, आपने चलना शुरू कर दिया है, ठीक है, और ऐसे ऐसे बढ़ रहे हो, तो ये ऊपर की दिशा में जा रहा है। और जो चीज़ ऊपर से जा रही है तो आपको क्या करना है भाई, उसे बट्टे की लाइन के ऊपर लेना है। तो 12.5 आपको यहाँ पे घटा देना है। तो भाई ये आ गया आपका 87.5। और फिर आप नीचे आए, और 25 आपने नीचे क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ये हो गया आपका 125। अब बताओ, पॉइंट है, हटा लेते हैं, 10 आ गया, 25 से पढ़ो, है ना। तो 25 थी 75, और 25 पंजे 125, ये आपने 35 बार खाया, और 25 से इसको काट दिया, 25 पंजे 125। अब बात करें, देखिए 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है ना। और 2 ये काट दीजिए आप इसको 20 बार। अब बताइए 7 दूनी 14,
तो 20 सत्ते 140 भी कह सकते हैं। तो कितना आ गया आपका क्रय मूल्य 140 रुपये। देखिए कितना आसान था सवाल करना, हमने बड़ी आसानी से पहाड़ी तरीके से कर दिया, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन ही करनी पड़ी थी एक्स्ट्रा। तो जो ऊपर जाए वो ऊपर आ जाएगा बटे लाइन की, जो नीचे आए पहाड़ी से वो नीचे आ जाएगा। बट्टा है घटेगा, लाभ है जोड़ दिया और बस कर दिया सोल्व, तो आ गया 140। और बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आइए इस सवाल करते हैं, और चाहें तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहा है भाई 58 2 से 41 में कौन सी संख्या जोड़ी जाएगी प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो भाई देखिए एक तो बेसिक सी बात है, आप भाग करके देखें ऐसे भी हो जाएगा सवाल। लेकिन दोस्तों 9 का तो एक तरीका भी होता है, एक मेथड भी एक होता है, एक ट्रिक भी होती है। भाई 9 से संख्या वो कटती है जिसके अंकों का 9 से कटे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 5 और फिर अगला अंक है 8, फिर अगला अंक है 2 और फिर अगला अंक है 4 और फिर उसका अगला अंक है 1। तो भाई 8 और 5 13 और 2 कितने 15 और 4 और ये 1, तो कुल मिला के 20 हो गया भाई। ठीक है, 8 और 5 13 और 2 15 और 5 20 हो गया। अंकों का योग आया 20, और 20 9 से जाएगा नहीं, और 20 में घटा यहाँ सकते नहीं, जोड़ने की बात हो रही है। ठीक है, ना ही किसी अंक को माइनस कर सकते हैं। तो 20 के बाद अगर 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 9 3 27। 20 के बाद जो संख्या है जो कट जाएगी 9 से वो होगी 27। तो भाई इनके अंकों का योग अगर आपका 27 बैठे तो काम चल जाएगा। तो भाई 20 है योग, अभी 27 करना है, तो योग के लिए आपको कितना जोड़ना चाहिए इसमें 7। तो अगर आप इसमें 7 जोड़ देंगे तो संख्या किससे कट जाएगी 9 से कट जाएगी, क्योंकि इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा भाई, अभी 20 है फिर कितना हो जाएगा 7, मतलब 7 जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। फिर जैसे ही आप इसमें क्या करेंगे इसके अंकों में 7 जोड़ेंगे तो अंकों में भी 7 जुड़ जाएगा और योग कितना हो जाएगा 27, और वो फिर 9 से कटेगी। तो आपको यहाँ पे क्या जोड़ना चाहिए भाई 7 जोड़ना चाहिए। क्या जोड़ना चाहिए दोस्तों 7 जोड़ना चाहिए। तो क्लियर है, बढ़ते हैं अब अगले सवाल पे। तो आइए अब ना इसको करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, 1500 बाढ़ पीड़ितों हेतु 48 दिनों की भोजन सामग्री है। यदि 13 दिनों के बाद कुछ बाढ़ पीड़ित और आ जाते हैं तो भोजन सामग्री 25 दिन ही चल पाती है। तो अन्य आने वाली बाढ़ पीड़ितों की संख्या क्या है। सबसे पहली बात भाई हमें पता होना चाहिए, हम सवाल को करेंगे M1D1 आदमी गुणा उनके दिन बराबर M2D2। ठीक है ये, बट अब ये है कि आदमी कितने लेने हैं उनके दिन कितने लेने हैं। जैसे हमने 1500 लेकर 48 ली थी, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये कहा ना उसने कि 13 दिन बाद, भाई 13 दिन बाद हुआ जो कुछ हुआ, आए गए आदमी 13 दिन, यानी कि इन 1500 आदमी ना 13 दिन तो भोजन सामग्री खत्म कर दी जो 48 की थी, और जो खाया पिया बचाया तो उसका क्या जिक्र आया भाई, कोई जिक्र नहीं आया। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे तो 1500 बाढ़ पीड़ित थे, भोजन सामग्री उनके लिए 48 दिन की थी, लेकिन 13 दिन तक तो उन्होंने खा लिए। तो 13 दिन के बाद उन्हीं के लिए अगर कोई आवे ना जावे और यही 1500 यहाँ पे रहे, तो वो जो अभी बची हुई सामग्री है वो 35 दिन चलेगी, है ना। 8 में 3 गए 5 और 4 में से गया कितना भाई दोस्तों 3। तो मैं ये कह रहा हूँ भाई 48 दिन के हमने कहीं पे है ना भोजन सामग्री रख दी बाढ़ पीड़ितों के लिए। अब जो है ना और बाढ़ पीड़ित जो आए वो बाद में आए, वो कितने दिन बाद है 13 दिन बाद। तो उन्होंने 1500 लोगों ने 13 दिन तक भाई खाया तो होगा, उन्होंने खा लिया 13 दिन तक। 48 दिन की सामग्री थी, 13 दिन की सामग्री उन्होंने खत्म कर ली। तो अभी जो सामग्री बची हुई है, जो शेष सामग्री है, वो 1500 ही लोग अगर रहें तो उन्हीं के हिसाब से है ना, 48 दिन की उन्हीं की तो थी, 13 दिन उन्होंने खा ली, तो उन्हीं के कितने दिन बचे अभी, उन्हीं के 35 दिन की सामग्री बची, उन्हीं 1500 की। अब अगर ये कम हो गए या ज़्यादा होंगे तो ये जो 35 दिन की सामग्री बची हुई है ना, ये कम या ज़्यादा दिन के हिसाब से, अगर ये बढ़ेंगे तो कम हो जाएगी दिन। ठीक है, सीधी सी बात है, आदमी ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा राशन लगेगा, तो कम दिन चलेगी सामग्री। तो अब देखिए, तो भोजन सामग्री भाई 25 दिन ही चल पाई। तो आदमी पता नहीं कितने बढ़े, ये तो पता नहीं कितने बढ़े, पर मान लेते हैं टोटल X हो गए। और अब जो है सामग्री कितने दिन चली, वो जो कि 35 दिन चलनी थी बची हुई, वो 25 दिन चली। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो 1500 लोगों की जो बची हुई सामग्री थी वो भाई 35 दिन के लिए बची हुई थी अभी। अब अगर X आदमी टोटल हो मान लेते हैं तो कितने दिन चली, 25 दिन चली। अब ये बटे में ले लो, है ना, ये यहीं पे देखिए आपको पता है 25 बटे में आ गई। चलिए ये यहाँ गुणा में से क्या कह रहा हूँ मैं, बटे में आ जाएगा यहाँ पे। तो आप 5 से देखिए, 5 पंजे 25 और 5 सते कितना 35 और 5 ती कितने 15। तो भाई ठीक है, तो 3 सते कितने 2100। तो x का मान जो आया 2100 आया, यानी कि अब जो है टोटल 2100 लोग हैं। कितने लोग हैं 2100, पहले थे 1500 अब 2100 हैं। तो कितने आए 2100 में से 1500 घटा दीजिए तो कितना आया आपका 600। कितने लोग आए, और आने वाले लोगों की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी हुई 600 हुई। तो आंसर हुआ आपका डी, और उम्मीद है क्लियर है। आप चलते हैं अगले सवाल। तो आइए इस सवाल करते हैं। इसमें कहा किसी विद्यालय के 20 सदस्य विज्ञान शिक्षक, यानी कि कुल मिलाकर 20 सदस्य कह रहे हैं कि विज्ञान शिक्षक संकाय की औसत आयु 45 वर्ष है। एक नए शिक्षक के संकाय में शामिल हो जाने से यदि औसत आयु 6/7 वर्ष घट जाती है तो नए शिक्षक की औसत आयु बताइए। तो देखिए
इसे हम दो तरीकों से करते हैं। एक तो है ना ट्रिक के माध्यम, चलो ट्रिक कह लेते हैं, छोटा तरीका है काफ़ी, उसे समझे कि भाई हमारी पहली औसत आयु कितनी है, 45 वर्ष है। इधर को लिखते हैं, कितनी है, 45 वर्ष है, ठीक है। अब जब 20 पहले लोग थे और एक और आ गया, तो भाई सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 20 और 1 21 लोग हो गए। और अगर 21 सदस्य हमारे हैं और सभी की आयु 6/7 वर्ष घटे, तो कुल कमी कितनी आई, कुल कमी कितनी आ जाएंगी। प्रत्येक 21 आदमी की आयु अगर 6/7 से घटे तो 7 तिये 21, 6 तिये 18, तो 18 वर्ष की कमी आई। इसका मतलब औसत कमी जो कितनी हुई, 18 की कमी हुई। एक एक आदमी की 6/7 घटे। पहला औसत था 45 और औसत कमी है कितनी, 18। तो 45 में से अगर मैं 18 घटा दूं तो भाई कितना बच रहा है, देखिए 15 में से 8 गए 7 और 3 में से गया 2, तो 27 वर्ष जो है नए की क्या है, शिक्षक की आयु है। एक तरीका ये। अगर नहीं समझ में आया, योग वाले से करते हैं। हम सभी जानते हैं कि भाई संख्या को अगर उनके औसत से गुणा करें तो हमारे पास आता है उनका योग। हम क्या निकाल लेते हैं, उनका योग। तो भाई संख्या अगर कितनी थी, 20 थी, उनका औसत कितना था, 45 था, तो योग था 45 दूनी 90 यानी कि 900। अब देखिए एक नए शिक्षक के अगर शामिल होगा तो सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 21, और औसत जो है वो 6/7 वर्ष घटा। पहला औसत कितना था, 45 था। अगर उसमें से 6/7 हम घटा लें, एलसीएम लेंगे जरा, नया औसत देखेंगे कितना आएगा, तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 7 चौक 28 और 3 31 -6, तो भाई ये आ गया 309 बटे कितना, 7। कितना आया, नया औसत जो है 6/7 घट के 45 में से कितना आया, 309 बटे 7। तो अगर मैं यहाँ 309 बटे 7 नया औसत लिखूँ, 7 तिये 21 करूँ और अब इनकी गुणा करूँ 3 की और 309 की, तो 3 9 27 और 3 तिये 9। तो बताइए पहले 20 लोगों का योग था कितना, 900, और 21 लोगों का योग कितना बैठा, 927। कितने बढ़े, 27। इसका मतलब नया जो शिक्षक है उसकी उम्र जो है दोस्तों वो कितनी हुई, 27 वर्ष। आपका आंसर हुआ बी, और उम्मीद है सवाल है क्लियर आपको। बढ़ते हैं अगले सवाल। तो आइए अब इस सवाल करते हैं। कहा है जूही किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकती है, जूही और कृष्णा उसी कार्य को 4 दिनों में कर सकते हैं। कृष्णा को अकेले उस कार्य को करने में कितना समय लगेगा। तो कार्य समय का सवाल है दोस्तों, करते हैं फटाफट से। बताया गया है कि जूही जो है किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकती है, 6 दिन में, ऐसे लिख लेते हैं उसको। इसके अलावा कहा गया है कि जूही और कृष्णा कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं मिलकर। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है भाई, हमने दिन लिख लिए। अब इनका एलसीएम लेंगे जो कि कार्य है ना, टोटल कार्य यूनिट का काम करेगा। 12 आ गया, 6 दूनी 12 और 4 तिये 12, ये क्या आई, अक्षमता, अर्थात ये एक दिन में कितना काम कर सकते हैं। इनके द्वारा एक दिन में किया जाने वाला कार्य किसके द्वारा, तो जूही मतलब एक दिन में कितना काम करती है भाई, 2 यूनिट। कितने यूनिट, 2 यूनिट। और जूही और कृष्णा कितनी यूनिट करती है, जूही और कृष्णा कितने यूनिट काम कर सकती है भाई, 3 यूनिट काम कर सकती है। और अगर मैं देखूँ यहाँ पे जूही की यूनिट घटा दूँ तो कृष्णा की यूनिट कितनी बची, 3 में से 2 जाके 1 यूनिट, यानी कि कृष्णा जो है रोज 1 यूनिट काम कर सकते हैं और काम हो 12। तो भाई 12/1 यानी कि दिन कितने लग जाएंगे, 12। तो टोटल दिन कृष्णा के कितने आए, 12 दिन। क्या आपको समझ में आई, ये जो है जूही की यूनिट थी 2, यानी कि वो एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकती है। जूही और कृष्णा एक दिन में कितना काम कर सकती है, 3 यूनिट। तो 3 जूही और कृष्णा के 3 यूनिट में से अगर हम जूही के 2 यूनिट घटा लिए तो कृष्णा कितने बचे, 1 यूनिट। यानी कि भाई कृष्णा जो है एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो 12 काम है, रोज 1 1 का होगा तो 12 दिन लग जाएंगे। ठीक है ना, आंसर हो गया सी। चलेंगे अगले सवाल पे। तो दोस्तों लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें और शेयर करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। तो चलिए इस सवाल करते हैं। किस संख्या के 25% का 40% 80 है, उस संख्या का 60% कितना होगा। तो कोई संख्या है, उसके और का और 40 बराबर किसके हैं, 80 के। तो संख्या मान लेते हैं दोस्तों कितना, x के कितना परसेंट, का गुणा 25%, 25% लिखो या बटे में 100 लिख लो, फिर उसका फिर गुणा, फिर 40% बटे में 100 कितना है दोस्तों, 80 है का मतलब बराबर 80 है। तो ये आ गया। तो कोई संख्या x थी, उसका 25%, 25/100, फिर उसका 40% यानी कि 40/100 बराबर किसके रख दिया, 80। क्या समझ में आ रही है, संख्या को मान लिया गया है x, 25% को 25/100, 40% को 40/100 बराबर कितना है, कितना 80 है, तो बराबर 80 रख दिया। अब ये उधर भेज दो, यहीं के यहीं भेज दो, या ऐसे कर दो 25 के 100 कर दो, 0 से 0 काट दो, 4 से 4 काट दिया आपने, 10 बचा, इधर भेज दो। x बराबर कितना, 10 गुणा 80, 800। तो दोस्तों संख्या कितनी आ गई आपकी संख्या आ गई भाई 800। अब आप इस संख्या का 800 कितने परसेंट चाहते हो, 60%। संख्या पूछी होती 800 लगता, लेकिन बताना है 60%। तो 800 का 60% को बटे में 100 लिख दो। चलो बटे में 2 जीरो काट दिया आपने, और 8 6 48, कितना आ गया दोस्तों, 480। दैट इज योर आंसर। ये हुआ आपका आंसर, डी ऑप्शन में 480। चलते हैं अगले सवाल पे। तो आइए इस सवाल करते हैं। कहा है सवाल में,
ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता से दुगनी है। यदि बी एक काम को अकेले 12 दिनों में कर सकता है, तब दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे? तो भाई कार्यक्षमता ए की क्या है, बी से दुगनी। अक्षमता बताइए, मतलब एक दिन में कौन कितना काम कर सके। अगर ए एक काम कर सके तो मतलब सॉरी, बी की कार्यक्षमता की दुगनी है ए की, तो बी अगर एक कर सके तो ए की दुगनी है, तो ए दो काम कर सके एक दिन में। एक दिन का काम है इनका, कितने दिन का? एक दिन का। तो भाई कोई काम है, यदि बी एक काम अकेला 12 दिन में कर दे, अकेला कितने? 12। भाई 12 बी की अक्षमता में दिख रही साफ साफ कि वो रोज 1 यूनिट काम करे, तो उसने 12 दिन में कितना काम करा होगा? ये तो थी उसकी अक्षमता, यानी कि वो एक दिन में 1 यूनिट काम कर सके, दिन लगे उसे 12। तो भाई गुणा करके कुल कार्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुल काम। कुल काम कितना आ गया? यानी कि 12 यूनिट कुल काम था। ठीक है, अब कह रहे हैं दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे। अगर दोनों रोज काम करेंगे तो 1 यूनिट बी करेगा, तो एक 2 यूनिट कौन करेगा? ये। तो रोज 3 यूनिट काम होगा। रोज कितना यूनिट काम होगा? 3 यूनिट। तो काम कितना है टोटल? 12, और रोज 3 काम होगा, तो 3 गुणा 4, मतलब 3 चौक 12, तो कितने दिन में? 4 दिन में भाई काम खत्म। कितने दिन में काम खत्म? 4 दिन में। आंसर क्या हो गया दोस्तों? डी। और उम्मीद है दोस्तों क्लास आपको जरूर पसंद आई, और क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और शेयर करना जरूर करें दोस्तों, शेयर भी जरूर करें। तो आज इतना ही रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।